बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे नेटवर्क में एक मैनेजमेंट नेटवर्क एरिया है या मैनेजमेंट लेयर नेटवर्क है, जिसके अंदर हम सारे ऐसे सर्वर्स जिन सर्वर्स को हम मैनेज करना चाहते हैं उसके आईपी स्कीम देंगे, उसके आईपीस को ऐड करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारा जो एरिया है या ये जो नेटवर्क लेयर है या ये सेग्रीगेटेड है या आइसोलेटेड है बाकी नेटवर्क एरिया से, और इसके ऊपर सिर्फ आप मैनेजमेंट की ट्रैफिक या मैनेजमेंट एरिया को मैनेज करते हैं। ये आपकी अपनी सहूलत के लिए है, चाहे आप यहाँ पे एक अलग स्विच लगाएं और चाहे आप यहाँ पे वी लैन का स्ट्रक्चर खड़ा करें, ये आप पे अपने पे है। तो यहाँ पे मैंने आई पी एम आई बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। मैं यहाँ पे आपको गूगल करके दिखाता हूँ। IPMI इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट इंटरफेस। तो आईलो बेसिकली उसका एक स्टैंडर्ड है। आईलो एचपी कंपनी अपने लिए इस्तेमाल करती है, और नॉर्मली IPMI एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है या एक स्टैंडर्ड है जिसके ज़रिए बेसिकली आप अपनी मशीन को विदाउट उसके ऊपर OS इंस्टॉल किए हुए आप उसको मैनेज कर सकते हैं। Intelligent Platform Management Interface is a standard computer system interface used by system administrators for out-of-band management of computer system monitoring of their operations. In layman's terms, it is a way to manage a computer using direct network connection, whether it is turned on or not. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर अगर बंद भी हो और आपने इस नेटवर्क के ऊपर, इस कार्ड के ऊपर या इस पोर्ट के ऊपर अपना नेटवर्क आईपी कॉन्फ़िगर किया हो, तो आप बड़ी आसानी से उस मशीन को बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आईलो बेसिकली आईलो उसी की एक मिसाल है। और यहाँ पे जो हमारा सर्वर है HPDL 380p, उसके ऊपर आईलो वर्जन 4 अवेलेबल है। यहाँ पे इसको हम एडमिन से लॉगिन करेंगे। इसका कोई स्टैंडर्ड पासवर्ड नहीं है, बल्कि हर मशीन के ऊपर उसका एक अपना पासवर्ड आता है, जिस पासवर्ड के ज़रिए आप उस मशीन को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे जो पासवर्ड इस मशीन के साथ है, जिस मशीन के ऊपर मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, हम उस मशीन को एक्सेस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो हमारी मशीन को इसने, देखें अगर आप गौर करें तो इसने एक्सेस कर लिया है। और आईलो के ऊपर अगर आप देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें इस वक्त मौजूद नज़र आ रही हैं। मेरी मशीन का आईपी ये है। ऑब्वियसली मैंने उसी नेटवर्क एरिया से अपनी मशीन को एक्सेस किया है। अपनी मशीन को मैं यहाँ पे आईपी स्कीम दी है, उसी आईपी स्कीम के अंदर रखा है जिसके अंदर मैनेजमेंट के आईपीज़ हैं या मैनेजमेंट का नेटवर्क है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन लें तो आपको यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर सारी चीज़ें बता रहा है इस वक्त क्या क्या चीज़ें हैं। पावर सप्लाईज, ऑब्वियसली एक पावर सप्लाई इस वक्त चल रही है तो वो रिडंडेंसी को शो कर रहा है कि नहीं है। स्टोरेज डिग्रेडेड है। फ़ैन्स अगर आप चेक करें तो आपको फ़ैन्स का यहाँ पे बता रहा है कि कितनी स्पीड है और क्या उसकी सिचुएशन है। टेम्परेचर अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं, हर मशीन हर चीज़ का टेम्परेचर। पावर आप चेक करना चाहते हैं तो इस वक्त यूजेज कितना है करंट सिनेरियो में। प्रोसेसर्स अगर आप देखना चाहें तो एक प्रोसेसर है इसके अंदर। मेमोरी में अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे आपको मेमोरी स्लॉट जो है वो आपको बता रहा है। नेटवर्क में अगर आप देखना चाहें तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अभी इस मशीन को फर्स्ट इसका जो नेटवर्क है उसके अंदर ये इसको आईपी मिला है, और अगर आप आईलो का आईपी देखना चाह रहे हैं तो इस वक्त ये आईपी इसके पास अवेलेबल है आईलो डेडिकेटेड नेटवर्क पोर्ट के ऊपर। ये दूसरी है। हमने इस मशीन के अंदर बेयर मेटल इंस्टॉल किया है, उसको हम बाद में देखेंगे। स्टोरेज में अगर आप जाएं तो आप यहाँ पे आपको स्टोरेज नज़र आ रही है। इस मशीन के अंदर अपनी स्टोरेज अवेलेबल है। और यहाँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये दोनों के अंदर आपको दिखा रहा है कि ड्राइव बेस के अंदर इस वक्त 4 ड्राइव्स हैं, 4 ड्राइव्स हैं।
और हमने दो लॉजिकल ड्राइव्स इसके अंदर बनाई हैं रेट कॉन्फ़िगर करके। तो फर्स्ट लॉजिकल ड्राइव आपकी 300 की दो हार्ड डिस्क हैं इसके अंदर सैस, और रेट 1 लेवल हमने उसके ऊपर कॉन्फ़िगर किया है। तो वो आपको सिंगल स्पेस दिखा रहा है सिंगल ड्राइव की। इसी तरह ये आपके सामने, और अगर आप फिज़िकल ड्राइव्स भी देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ड्राइव्स का स्टेटस भी देख सकते हैं। और उसी तरह लॉजिकल ड्राइव 2। अच्छा, अगर आप देखें आईलो इवेंट में, तो लॉग इवेंट में आपको सारे इवेंट्स यहाँ पे नज़र आएंगे कि इस वक्त क्या क्या हो रहा है और कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सा इशू यहाँ पे इस मशीन के साथ हुआ है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट लॉग अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप ये लॉग देख सकते हैं। आप इसको CSV में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिव हेल्थ सिस्टम लॉग अगर आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए ये जगह रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस सर्वर को ओपन करते हैं और किसी एक सेंट्रल जगह पे आपने इसकी इन्फॉर्मेशन रखी थी HP का, क्योंकि सर्वर HP का है उसके हवाले से, तो कभी आप भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे इसको हर सर्वर के अंदर अपडेट कर सकते हैं। ये भी एक आसान तरीका है फ़ौरन वो नंबर निकालने का। अगर आप सर्वर के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर आप इसके ज़रिए यहाँ से निकाल सकते हैं। ये अगर आप देखें तो डायग्नोस्टिक में आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं खैर आपको छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ बड़ी इन डेप्थ नहीं बता रहा। इनसाइट एजेंट है, लोकेशन डिस्कवरी सर्विसेज है, रिमोट कंसोल अगर आप लेना चाह रहे हैं, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। हम इसको लॉन्च करते हैं, इसको मैं लॉन्च करता हूँ यहाँ पे। ये एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। अच्छा, इसने कोई एरर दिया है, इस एरर को हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसको हम देखते हैं जावा इंटीग्रेटेड, इसको करेंगे कंटिन्यू। रन करते हैं इस ऑप्शन को। मैं ज़रा तेज़ तेज़ चीज़ें कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ इसको माइंड ना कीजिएगा जी। हमारा सर्वर इस वक्त अगर आप देखें तो वो कनेक्टेड है रिमोट कंट्रोल के ऊपर। और ये कहाँ पे कनेक्टेड है, लेट मी चेक जी। अगर आप देखें यहाँ पे नीचे तो ये आपको बता रहा है कि इसके ऊपर इस वक्त VMware ESXi 5.0.0 इंस्टॉल्ड है। तो ये इस वक्त उसके साथ कनेक्टेड है जी। अगर इसकी मैं IP स्कीम देखूं तो जी, फर्स्ट IP जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट VLAN है या जो मैनेजमेंट नेटवर्क एरिया है या लेयर है, जो मर्ज़ी आप उसको कहें, लेकिन उसके अंदर सारे डिवाइसेस के मैनेजमेंट पोर्ट्स वहाँ पे कनेक्टेड होंगे, नेटवर्क पोर्ट्स, और उसी सीरीज़ के IP उसको वहाँ पे दिए जाएंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मैनेजमेंट पोर्ट के IPs हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अच्छा, इसने एक एरर दिया है, खैर ये इसका मैंने अभी तक इसके ऊपर मैंने लाइसेंस ऐड नहीं किया, तो इस वजह से रिमोट कंसोल के बाद थोड़ी देर बाद ये एरर देता है। तो लाइसेंस जो ही ऐड करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। वर्चुअल मीडिया में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप वर्चुअल मीडिया ऐड कर सकते हैं। बूट ऑर्डर यहाँ से सेट करना चाहते हैं आप, यहाँ पे इस वक्त करंट बूट ऑर्डर ये आपके सामने अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको डाउन कर सकते हैं। USB स्टोरेज है या हार्ड ड्राइव है, जैसे भी आप अपनी मर्ज़ी से उसको अप डाउन करना चाहें, वही खैर वही चीज़ें जो आप पहले देखते रहे हैं वो सारी वही चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी। इसको मैं सेट कर देता हूँ। हार्ड डिस्क अगर आप देखें तो ये सेट करने के बाद हार्ड डिस्क नंबर 1 आ गई है। पावर मैनेजमेंट में अगर हम जाएं, सर्वर पावर, तो आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा, आप देख सकते हैं। पावर मीटर में अगर आप जाके देखें, अच्छा ये एक इंफॉर्मेशन इसने दी है कि एडवांस्ड आईलो पैक इंस्टॉल नहीं है। तो खैर जब हम इसको अपडेट करेंगे तो इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, पावर ये देखें सेम उसने कहा है। पावर रेगुलेटर सेटिंग्स में अगर आप देखें तो डायनेमिक पावर सेविंग मोड, मुख्तलिफ मोड होते हैं हमारे पास पावर के, हम वहाँ पे जो हमें
बेहतर समझते हैं उसको हम इनेबल कर सकते हैं। रिमोट सपोर्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मांगेगा हमसे, सर्विस इवेंट्स मांगेगा, डाटा कलेक्शंस हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे आपके पास आइलो फर्मवेयर है। हाँ जी, अगर हम अपनी आइलो फर्मवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। लाइसेंसिंग का जो उसने एरर दिया था, यहाँ पे हम अपना लाइसेंस ऐड कर सकते हैं। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास दो किस्म के यूज़र्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है और ग्रुप हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर ऑथेंटिकेटेड यूज़र है। तो हम यहाँ से नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, नया ग्रुप ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस सेटिंग अगर हम यहाँ पे देना चाहें कि जी SSH पोर्ट को एक्सेस कर सके, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। SNMP बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो सर्वर है ये इस IP के ज़रिए इस सर्वर की हेल्थ और हर चीज़ आप प्लॉट करवा सकें ग्राफ की सूरत में अपने नेटवर्क मैनेजमेंट सर्वर के ऊपर, तो उसकी एक नेटवर्क आपने पोर्ट जो है कनेक्टिविटी इस एरिया के अंदर करनी है, और जितने सर्वर्स हैं उनको आइलो और जो उनकी मैनेजमेंट पोर्ट्स अवेलेबल हैं उनके ज़रिए आप उसको यहाँ पे NMS के ज़रिए SNMP पोर्ट के ज़रिए आप उसको ट्रैप कर सकते हैं या उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी आप यहाँ से सिक्योर करना चाह रहे हैं, कोई कीज़ आप सेट करना चाह रहे हैं, SSL सर्टिफिकेट करना चाह रहे हैं, कुछ और चीज़ आप समझते हैं इंपॉर्टेंट है, इंक्रिप्शन है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, रिमोट कंसोल अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि उसका तरीका क्या है, कंप्यूटर लॉक है। नेटवर्क में अगर आप जाएं तो ये आपके सामने इसका IP आ रहा है, यहाँ से हमने एक्सेस किया था। और अगर आप गौर करें तो ये वही जगह है जिसके अंदर हमने बेसिकली आइलो की सेटिंग की थी, और आप यहाँ से ये सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर IP चेंज करूँ तो ऑब्वियसली मुझे जो IP यहाँ दूंगा उस IP पे आएगा। फर्स्ट टाइम जब हम सेटिंग करते हैं आइलो की तो उस वक्त हम उसको वेब से एक्सेस नहीं कर सकते, उसका डिफ़ॉल्ट कोई IP कॉन्फ़िगर नहीं होता जहाँ तक मुझे इसका मालूम है। तो आपको उसको कमांड कंसोल पे, या आप कंसोल ना कहें उसको कहें, इसका बायोस है, बायोस के अंदर जाके आप इसका आइलो वगैरह मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो ये देखें आपके पास मैनेजमेंट के ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किया था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP के ऊपर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, ये देखें रीड कम्युनिटी है, ट्रैप कम्युनिटी है। मैं ये भी डाटा सेंटर लैब कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके ज़रिए हम, और जिस डेस्टिनेशन पे इसने सेंड करना है या कनेक्टिविटी होगी इसकी, उस डेस्टिनेशन के ऊपर उसका IP आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने आपसे कहा था कि जी आपका जो NMS है उसका एक नेटवर्क पोर्ट कनेक्टेड होगी इस मैनेजमेंट VLAN या मैनेजमेंट नेटवर्क के ऊपर, या मैनेजमेंट नेटवर्क एरिया के ऊपर, तो या लेयर के ऊपर। तो आप वहाँ पे उसका जो भी IP देंगे वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, और जितने आपके इस तरह के सर्वर्स हैं जो IPMI पोर्ट से बेसिकली मैनेज हो रहे हैं या कनेक्टेड होते हैं, तो उनके अंदर जाके आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है सारे सर्वर्स के ऊपर। एजेंट लेस भी हो सकता है, पास थ्रू भी हो सकता है, जैसा आप करना चाहें। इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, और अगर आप टेस्ट के तौर पे सेंड अलर्ट भी करना चाह रहे तो यहाँ से आप अलर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास है सारी इन्फॉर्मेशन आइलो की, जो कि मैं समझ रहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको कम से कम ज़रूर समझना चाहिए। एक दफ़ा मैं दोबारा वापस जाऊंगा, ओवरव्यू करवा के आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन में आए, सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे आए, तो अगर आप यहाँ पे स्टोरेज पे आए तो ये आपको इंक्लोजर के अंदर ड्राइव्स दिखा रहा है, लॉजिकल ड्राइव्स दिखा रहा है, लॉजिकल ड्राइव्स। तो आप यहाँ से इनको बड़ी आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। और फिज़िकल ड्राइव्स का स्टेटस, तो खैर कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये कनेक्टिविटी करेंगे SNMP के साथ
तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको नॉर्मली नहीं मिलती, वो सर्वर को आप समझ नहीं पाते, उसके उसके स्टोरेज के हवाले से, उसके नेटवर्क, उसकी मेमोरी, प्रोसेसर या फ़ैन या टेम्परेचर के हवाले से, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। और ऑब्वियसली एनएमएस सर्वर भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या उसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इसको मैं साइन आउट करूँगा और यहाँ पे इस वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ।